हरियाणा में फंसी हुई खट्टर सरकार के खेवनहार कहे जा रहे हैं गोपाल कांडा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोपाल कांडा के अलावा भी 7 विधायक हैं सत्ता की चाबी जिनके पास है, और वो सातों के सातों बीजेपी के साथ हो लिए हैं। जितनी खबर हमारे पास आ रही है, कई ने खुल के ऐलान कर दिया है, कई बड़े खामोश हैं। तो ऐसे में हम उन सातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गोपाल कांडा के अलावा हैं, सातों निर्दलीय विधायक। और इनमें से ज़्यादातर पिछली बार या तो बीजेपी की टिकट पर लड़े थे या बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और इस बार उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको तीसरे नंबर पर भेज दिया, जिनमें से एक दादरी के, जहां बबीता फोगट चुनाव लड़ी थी, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और बबीता फोगट को तीसरे नंबर पर भेज दिया। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले नाम लेते हैं प्रथला से। प्रथला फरीदाबाद की सीट है, नयन पाल सिंह रावत हैं। नयन पाल सिंह रावत ने 16,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। 2014 में बीजेपी का टिकट इन्हें मिला था, दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार के चुनावों में बीजेपी ने बीएसपी से आए टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और जीत दर्ज की बतौर निर्दलीय। अब वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजी हो गए। और दूसरे उम्मीदवार की हम बात करें, दादरी से सोमवीर सांगवान, दादरी से बड़े ही जोर शोर के साथ पहलवान बबीता फोगट को चुनाव में उतारा था बीजेपी ने, जहां से आसानी से बीजेपी इस सीट को कब्जा नहीं पा रही थी। ऐसे में सोमवीर सांगवान जो 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, हार गए थे, इस बार भी वो चाह रहे थे उन्हें टिकट मिले ताकि वो जो पिछले 5 सालों में उन्होंने मेहनत की है वो उसको वोटों में तब्दील कर सकें, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बबीता फोगट को उतार दिया और उन्होंने बबीता फोगट को तीसरे नंबर पर भेज दिया, दूसरे नंबर लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे में सोमवीर सांगवान की जीत बड़ी है और वो बीजेपी को अपनी ताकत दिखा चुके हैं कि कैसे उन्होंने टिकट न देने के बावजूद निर्दलीय लड़के अपनी ताकत दिखाई उसी सीट पर और इतने बड़ी पहलवान को हरा दिया। हम तीसरी सीट की बात करेंगे। जो तीसरे विधायक हैं निर्दलीय जो खट्टर के खेवनहार बन रहे हैं, वो हैं महम सीट के बलराज कुंडू। बलराज कुंडू महम सीट से चुनाव जीते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली थी, टिकट मांग रहे थे और शमशेर खरकड़ा को टिकट दे दिया था। ऐसे में उन्होंने जोरदार जीत दर्ज की है और बीजेपी को दिखा दिया है कि उन्होंने टिकट चुनने में गलती की थी। और ऐसे में चौथे की बात करेंगे, पुंडरी सीट की बात करेंगे। रणधीर सिंह गोलन वहां से चुनाव जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं। पुंडरी विधानसभा सीट पर बीजेपी से जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बागी रुख अपनाया था। 2014 में ये बीजेपी के प्रत्याशी थे इसी सीट पर, उसके बावजूद उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया और अभी तक माहम सीट की बड़ी खास बात है, वहाँ 6 बार निर्दलीय चुनाव जीता है। वहाँ जो व्यक्ति होता है वो पार्टी से ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में इस सीट पर एक बार फिर से निर्दलीय रणधीर सिंह गोलन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे। ऐसे में बीजेपी को समर्थन देने में उन्हें कोई बुराई नज़र नहीं आती अपनी पार्टी में वापस लौटने में। एक और सीट की बात करेंगे, बादशाहपुर रनिया सीट है। ये सीट इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर जो राकेश दौलताबाद थे उन्होंने इतने वोट लिए हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोट से बीजेपी को हराया है। वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, उनका एक संगठन था, सामाजिक संगठन, जिसके जरिए वो लगातार अलग जगह हुए। 2009 में राकेश दौलताबाद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव में उतरे थे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उतरे और एक उनका संगठन था परिवर्तन संघ, जिससे वो लगातार कई तरह के रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, कई तरह के काम है, गरीब कन्याओं की शादी, इस तरह से वो मदद कर रहे थे लोगों के बीच जा के, इसलिए लोगों के बीच चर्चा में रहते थे। और जब 2009 में लड़े थे तो पूर्व मंत्री थे धर्मपाल, उनको ज़बरदस्त टक्कर दी थी। दूसरी बार वो फिर चुनाव लड़े, भाजपा प्रत्याशी राव नरवीर सिंह को भी उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी थी इस सीट पर। ऐसे में जब तीसरी बार उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया 2019 में, तो वो निर्दलीय लड़े और ज़बरदस्त वोटों से, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया। ऐसे में, और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण और शहरी दोनों जगह उन्हें काफ़ी वोट मिले। हम बात कर लेते हैं धर्मपाल गोंदर की नीलोखड़ी विधानसभा से, वो निर्दलीय जीते हैं, 2222 वोटों से जीत के आए धर्मपाल गोंदर। वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, कृषि विभाग में ड्राफ्टमैन की नौकरी करते थे। 2004 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, राजनीति से जुड़ गए और 2009 में उन्हें भाजपा ने टिकट भी दिया नीलोखड़ी से, लेकिन केवल 5700 वोट ले पाए थे। नेलो का प्रत्याशी वहाँ से जीत गया था। 2014 में पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया उन्हें तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2019 में जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भाजपा से बगावत कर दी और फाइनली निर्दलीय जीत कर
उन्होंने दिखा दिया बीजेपी को कि उन्हें कम करके आंका गया है और अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत है। एक रानिया सीट की बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि कैसे एक चौटाला परिवार का व्यक्ति भी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आगे आया है। देवीलाल के सबसे छोटे बेटे प्रकाश चौटाला के सबसे छोटे भाई रणजीत सिंह चौटाला की हम बात कर रहे हैं। रानिया विधानसभा सीट से वो जीते हैं और बाकायदा वो मिल चुके हैं बीजेपी महासचिव अनिल जैन से और उन्होंने कह दिया है कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। कांग्रेस में रहे थे वो, 2 बार लगातार रानिया से हार रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, तो कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर विनीत काम्बोज को दे दिया और इस बार विनीत काम्बोज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं 5वें नंबर पर पहुंच गए और निर्दलीय लड़े रणजीत सिंह। और सबसे खास बात यह है कि 1987 के बाद से लगातार वो ट्राई कर रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं पहले, कि विधानसभा का चुनाव जीतें, लोकसभा का जीतें, लेकिन 31 साल से कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे थे और ऐसे में निर्दलीय लगातार लगे रहे और निर्दलीय भी जनता ने उन्हें जिता दिया। अब उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो हम बता रहे थे कि गोपाल कांडा के अलावा भी 7 लोग हैं जिनके पास सत्ता की चाबी है और इनमें से सभी ने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया। आखिरी समय में क्या खेल होता है वो हम उस पर नज़र रखे हुए हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।